हेलो दोस्तों, सत्या स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत क्या अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अतीत का। इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस। प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस थे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, थ्यूसिडाइसिस ने कहा था। हमारा चौथा क्वेश्चन है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस से। हमारा छठा क्वेश्चन है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? इतिहास अपने को दोहराता है या किसका कथन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हेगेल का। इतिहास अपने को दोहराता है यह हेगेल साहब जी का कथन है। तो दोस्तों, आप लोग सभी प्रश्नों का अच्छा से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट होने वाले हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में हमेशा पूछा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हेगेल साहब जी का। हमारा 8वां क्वेश्चन है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स का। हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हेगेल। हमारा 11वां क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। हमारा 12वां क्वेश्चन है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सीले साहब की। हमारा 13वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। हमारा 14वां क्वेश्चन है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेनेडिटो क्रोचे ने। हमारा 15वां क्वेश्चन है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? इतिहास अतीत एवं
वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, E.H. कार्ने। हमारा 16वां क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिफोर क्राइस्ट का। हमारा 17वां क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD पूर्ण रूप होता है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD पूर्ण रूप किसका है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एनो डोमिनी। हमारा 18वां क्वेश्चन है, वर्ष 50 ईसा पूर्व है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। हमारा 19वां क्वेश्चन है, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 11वीं शताब्दी ईस्वी में। हमारा 20वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। हमारा 21वां क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 58 ईसा पूर्व में। हमारा 22वां क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासन काल में। हमारा 23वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शक संवत पर। हमारा 24वां क्वेश्चन है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम को। हमारा 25वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अपने राजरोहणों के स्मारक के रूप में। हमारा 26वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 व 3 सही है। हमारा 27वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में। हमारा 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, त्रैकूटक संवत। हमारा 29वां क्वेश्चन है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य छठवां ने। हमारा 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन को। हमारा 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
1931। हमारा 32वां क्वेश्चन है विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2013। हमारा 33वां क्वेश्चन है विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 135 वर्ष का। हमारा 34वां क्वेश्चन है पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा दिनांकित है यदि इसे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 600। हमारा 35वां क्वेश्चन है राजस्थान सरकार के कैलेंडर में 20 सम 2063 लिखा हुआ है तो शक संवत क्या होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1928 साके। हमारा 36वां क्वेश्चन है पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भौतिक अवशेष के कर्मिक निक्षेप को। हमारा 37वां क्वेश्चन है कार्बन 14 तिथि निर्धारित पद्धति का विकास किया। कार्बन 14 तिथि निर्धारित पद्धति का विकास किया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विलर्ड लिविने। हमारा 38वां क्वेश्चन है काष्ठ अस्थि और संघ के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कार्बन 14। हमारा 39वां क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग निम्नलिखित की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म की आयु पता लगाने के लिए। हमारा 40वां क्वेश्चन है प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मानव ने लिखना सीखा। हमारा 41वां क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 600 ईसा पूर्व से। हमारा 42वां क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता को आधे ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता को आधे ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है कि। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लेखन का। हमारा 43वां क्वेश्चन है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च। हमारा 44वां क्वेश्चन है किसने इतिहास को प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया। किसने इतिहास को प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सिलेरियस ने। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।